कि ये सिर्फ ऐसे ही मेरे को डरा रहा है, ये एम्प्टी थ्रेट्स तो नहीं है. Enzo stuffs a few chunks of fried potatoes into his mouth. Are you sure you don't want any? I said, definitely not. You need to eat. You are making another person. तुम्हें खाना चाहिए. तुम प्रेग्नेंट हो. तुम्हारे पास और भी एक इंसान है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें खाना चाहिए. I shake my head. No, I'm too nervous to eat. Why are you nervous? You are not having the double thoughts, trying to say second thoughts. Yes, he says, nodding. You are not having the second thoughts, right? He says in a teasing tone. तो वो उससे पूछता है कि तुम दूसरी बार तो नहीं सोच रहे ना. ही मीन टू से, मतलब ये एक शादी के डिस्कशन पर है कि तुम्हारे अंदर सेकंड थॉट्स तो नहीं है ना. बट वो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, बट उसके आवाज में वो एक वरी भी थी. बट आई डोंट नो ऐसा क्यों था, बट उसकी आवाज, इंजो की आवाज में उसको एक चिंता नजर आ रही थी. I wasn't pregnant with his child. I would want him to marry. No second thoughts, I assure him. It's just a lot. It's scary getting married, isn't it? तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई एम श्योर इट्स नॉट अ सेकंड थॉट, बट शादी करना थोड़ा सा स्कैरी है, राइट? तो इंजो बोलता है कि वाई स्कैरी? दिस इज नॉट स्कैरी. He puts down his fork to look into my eyes, something that still makes my whole body tingle. All I ever wanted is to spend the rest of my life with you. तो वो अपनी फोक नीचे रखता है, बोलता है कि नहीं, शादी करना बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ. He laces his fingers into mine. I can't wait for you to be my wife. It's the first thing he has said that has calmed me down entirely. तो जो उसने मुझसे बातें बोली, उन बातों ने मुझे बिल्कुल calm down कर दिया. I squeeze his hands back, and once again I think to myself, I am lucky, and we are going to have a great day today, the best of our lives. तो ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और आई फील कि हम लोग आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से हमारा दिन जाएगा, और हम हमारे लाइफ के बेस्ट डेज साथ में जिएंगे. एंड दैट्स व्हेन through the snowflakes still falling outside the window of the cafe, I see the gaunt man staring at us, a murderous glint in his eyes. तो अभी भी बाहर स्नो गिर रही थी, और बाहर एक आदमी खड़ा था जो हमें देखा जा रहा था, घूर रहा था, और उसकी आंखों में मुझे मर्डर दिख रहा था. सो हियर हम लोगों ने 6th खत्म कर दिया है. नाउ वी आर मूविंग टू द 7th चैप्टर. The man staring at us through the window of the cafe is wearing a trench coat with a damp from the snow. His hand showed deep into his pockets. तो क्या ये वही है? तो वो विंडो के बाहर से खड़ा हुआ हमें घूर रहा था. उसने एक कोट पहना हुआ था, एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, और स्नो गिरे हुए थे उसके कोट पर, और उसके जो हाथ थे वो उसके पॉकेट में थे. ही इज ओल्डर देन आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी, पॉसिबली इन हिज 60s. वो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ओल्ड था. पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने 60s में हो, विद hollowed eyes which bore straight into me. His lip twists into a sneer that turns my blood to ice. तो उसको देख के ना मेरा जो खून था ना वो एकदम जमता जा रहा था. I had been hoping to hide those threatening calls from Enzo, but now that the man has shown up in a person with a menacing expression on his face, I have to say something. शायद मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इंजो को पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैंने नहीं बताया, और अब ये आदमी हमारे सामने है, मुझे घूर रहा है, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा. I have no choice, at least if I don't want to be murdered on my wedding day. मेरे पास और कोई choice नहीं है अगर मैं अपनी शादी के दिन मरना नहीं चाहती तो. And now the man has entered the cafe. वो आदमी कैफे के अंदर आ गया है. He's standing less than 10 feet away from us.
वो बस हमसे 10 कदम की दूरी पे खड़ा हुआ है. He's got a paper bag in his right hand that he is clutching so tightly that all the tendons stand out. I watch in horror as he reaches into the bag. तो उसके हाथ में एक पेपर बैग है जो उसने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है. I watch in horror as he reaches into the bag. Oh God. Inzo, I whisper urgently, do you see that man over there? तो मैंने जल्दी से इंजो को बुलाया कि तुम्हें वो आदमी दिख रहा है वहाँ खड़ा है. इंजो swells his head to look at the entrance to the cafe. तो इंजो जल्दी से देखता है कि कैफे के एंट्रेंस पे जो खड़ा हुआ है, except his eyes to darken the way they always do when he perceives a threat. So I am not prepared for a sudden smile that light his face as he jumps to his feet. Giuseppe, he cries. Giuseppe? तो वो एकदम से ऐसे उसको मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था जिस तरीके की स्माइल उस आदमी को देखने पर उसको फेस पे थोड़ी सी आई. उसने एकदम से बोला जिसेपी. तो वो मिली भी एकदम से बोलते जिसेपी. टू माई utter shock, Enzo rushes across the cafe and then embarrasses the man in the trench coat. तो इंजो एकदम से भाग के गया और उसको जो ट्रेंच कोट पहन कर आदमी खड़ा था उसको भी एम्बैरस कर दिया. वॉट फॉलोज इन अ स्प्रिंग टू रैपिड इटालियन. ऐसा क्या हुआ था कि वो इटालियन इतनी जल्दी भाग के उसके पास गया. आई कैन ओनली मेक आउट 2 words out of which Millie and the other is Pazza, which I am becoming more and more convinced is not complimentary. After about a minute of conversation, Inzo pulls the older man over to our table. Millie says, "This is my good friend Giuseppe." तो वो उसको जल्दी से जो थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन उसके साथ उसकी हुई इंजो की, इंजो उसको लेकर आया ओल्ड मैन को. उसने बोला कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हिज नेम इज जिसेपे. तो वो मिली को ग्रीट करता है. द मैन सेज इन हेवीली accented English, this is more definitely not the man from the phone. तो ये वो तो नहीं था जो फोन पे था. Giuseppe, Enzo says, is a tailor. Giuseppe reaches into the paper bag and pulls out my pale blue dress for you, Mia, Sarah. तो वो तो एक्चुअली ये वही उसका टेलर फ्रेंड था. उसने पेपर में से वो उसकी पेल ब्लू ड्रेस निकाली और मिली को दे दी. He did it. He managed to get it altered in time for the wedding. तो देखो उसने कर दिया, वो उसने वेडिंग के टाइम से पहले इसको ऑल्टर कर दिया. इट इज़ अ वेडिंग डे मिरेकल. ये वेडिंग डे मिरेकल है. Tears form in my eyes as I clutch my dress in both hands. Thank you so much, Giuseppe. तो मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए जैसे मैंने ड्रेस देखी और मैंने उसको थैंक किया. He beams at me. You are welcome. But please try it on. I want to make sure it's fit. उसने बोला कि यू आर वेलकम बट आप इसको ट्राई कर लो, मैं चाहता हूँ ये आपको बिल्कुल फिट रहे. Thankfully the cafe has a bathroom in the back where I can change. तो कैफे में एक बाथरूम था जहाँ मैं चेंज कर सकती थी. I excuse myself from the table and hurry down a long, dimly lit hallway to get to the single person restroom. There is no indication whether it's a vacant or not, but I knocked several times. तो वहाँ पे कुछ ऐसा साइन नहीं था ऐसा पता चल जाए कि वो वॉशरूम खाली या नहीं है, बट स्टिल मैंने नॉक किया several times. And when someone doesn't yell that the room is occupied, I try to knock and find it empty. तो मैंने जब बहुत बार इसको नॉक किया तो मुझे लगा इसमें जब किसी की आवाज़ ही नहीं है तो मुझे लगा इसमें शायद कोई नहीं है, तो मैंने इसको खोला और वो एम्प्टी खाली था. This isn't exactly where I hope to be changing into my wedding dress, but I'm just grateful that I didn't have to change in the middle of the cafe or at some McDonald's. तो मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं की थी कि मैं अपनी वेडिंग ड्रेस एक कैफ़े के वॉशरूम में चेंज करूँगी, बट आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ये कैफ़े के बीच में या मैकडोनल्ड्स में नहीं करना पड़ रहा है. I step out of my skirt and blouse, being careful not to let them fall on the floor or, God forbid, inside the toilet. The restroom is clean at least, which is more than I can say for a lot of restrooms in New York City restaurant. तो मैंने बहुत आराम से इसको निकाला था. मैं नहीं चाहती थी कि वो एकदम से फ्लोर पे गिर जाए टॉयलेट के यहाँ पे कुछ, बट ये टॉयलेट क्लीन था एज कम्पेयर टू अदर रेस्टरूम्स. न्यूयॉर्क में जो अदर रेस्टरूम्स है उसके अकॉर्डिंग क्लीन था. I slipped the dress on over my head and the blue fabric drapes over the curve my
belly and hips. It seems to fit well enough, but the real test is whether the zips in the back. तो जब उसने डाली तो वो इजीली और ड्रेस तो चली गई, बट जो रियल टेस्ट था पता चलता कि फिटेगी नहीं वो जिप करने के बाद जो उसके बैक में थी. I position my head behind me, locating the zipper with my finger. Here we go, moment of truth. तो उसने अपना हाथ पीछे किया, उसको जिपर मिला, जो उसकी जिप थी वो मिली. तो I tug on the zipper and to my utter relief, it slides up easily. So wow, तो उसकी zip easily slide हो गई थी. It doesn't fit quite the same way it did before. My belly does have a somewhat noticeable bulge, but that's fine. वो इतनी फिट नहीं थी जितनी जब उसे फर्स्ट टाइम में पहनी थी वैसी थी, क्योंकि इसका बेली भी इंक्रीज हो गया था, बट दैट और अब दिखने लग गया था कि शी इज प्रेग्नेंट. उसको देख के पता चलता था, बट इट्स फाइन. आई थिंक द ड्रेस लुक्स फैंटास्टिक, although it's hard to tell since I have got it as vanity mirror. I think ये ड्रेस अच्छी लग रही है. उसके बाद प्रॉपर मिरर नहीं था देखने के लिए. इंजू सॉल्व द प्रॉब्लम जस्ट लाइक प्रॉमिस्ड ही वुड. तो इंजू ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी जैसे उसने मुझे कहा था वैसे ही. आई गॉट अ परफेक्ट ड्रेस एज वेल एज समथिंग न्यू एंड समथिंग ब्लू. तो अब मेरे पास एक परफेक्ट ड्रेस थी, समथिंग न्यू एंड समथिंग ब्लू. My phone rings inside my purse, which is balanced on the edge of the sink. I assume it's Enzo asking if the dress fits, so I answer the phone without thinking about it. तो मेरा फ़ोन रिंग करने लगा जो मेरे पर्स में था, और वो मैंने बिल्कुल सिंक के कॉर्नर एज पे रखा हुआ था. तो मेरे को लगा कि मैंने एज्यूम करा कि एंजो ही होगा पूछने के लिए ड्रेस फिट है कि नहीं, तो मैंने बिना देखे फ़ोन को आंसर कर दिया. It's only when I hear the low, menacing voice on the other end of the line that I realize my mistake. I should have blocked the number earlier.